एसएससी एमटीएस 2026 के मेरे बब्बर शेरों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इस बार लहरिया तैयारी करनी है, गर्दा उड़ा के रखना है। इसलिए सही टाइम से और सही दिशा में और सही स्टडी आपको स्टार्ट कर देनी है। एक सीट पक्की होगी 100%। और ये जो मैं क्लासेस दे रहा हूं, कहता रहा हूं बेसिक मैथ में मैं आपको आग बना दूंगा, आग। खाली जो मैं क्लासेस दूंगा इस सीरीज के अंदर, एक एक क्लास को एकदम समझ के थोड़ा एक क्लास नोट बना लीजिएगा और उसको रिवाइज करते रहिएगा। क्वेश्चन पे कम फोकस करिएगा, कॉन्सेप्ट को ज्यादा माथा में छापिएगा। मैथ कॉन्सेप्ट पे चलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास बहुत जबरदस्त क्लास है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, फोकस करिएगा। आज का टॉपिक है पावर नंबर। पहले टॉपिक का नाम लिख लीजिए, पावर नंबर। पावर वाले जो नंबर होते हैं उस नंबर को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये एक मैथ का बहुत बड़ा सेक्शन है। एकदम जीरो से उठाऊंगा इस टॉपिक को और टॉप तक लेके जाऊंगा। आज के बाद दोबारा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलिए फोकस करिए। देखिए इसमें ना फॉर्मूला होता है पावर वाली नंबर में। देखिए पहले मैं कुछ फॉर्मूला लिख देता हूं, उसके बाद एक एक फॉर्मूला को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ए का पावर एम मल्टीप्लाई ए का पावर एन बराबर होता है ए का पावर एम प्लस एन होता है। मल्टीप्लाई में अगर बेस इक्वल हो तो पावर को प्लस कर देते हैं। ये क्या है मैं आपको और डीप समझाऊंगा। अभी फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख लीजिए। ए का पावर एम डिवीजन ए का पावर एन। डिवीजन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का पावर एम अपॉन में ए का पावर एम। ये दोनों चीजें एक ही है, डिवीजन का मतलब बट्टा भी होता है। तो अगर डिवीजन में पावर को हम माइनस कर देते हैं। अगला, ए का पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है। ए का पावर एम का पावर एन इक्वल्स टू होता है ए का पावर एम मल्टीप्लाई एन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां पर 99% स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। इसमें दो टाइप का क्वेश्चन होता है, मैं आपको अभी क्लियर करूंगा, डोंट वरी। अगला हटा रहा हूं इसको। अगला अगला देखिए यहां पे ए अपॉन में बी का होल पावर, मान लीजिए एम दिया हुआ है, इसका मतलब होता है ए का पावर एम अपॉन में बी का पावर एम। ठीक है। अगला एन रूट ए इक्वल्स टू, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ए का पावर 1/n होता है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ए का पावर माइनस एम इक्वल्स टू होता है 1 ए का पावर एम। ये पावर वाले नंबर का फॉर्मूला है। खैर आपको इस पे तो मैं लिख दिया हूं। अब मैं एक एक फॉर्मूला को जो मैं क्लियर करूंगा उस कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। देखिए अब मैं बारी बारी समझा रहा हूं। पहला फॉर्मूला मैंने लिखा था ए का पावर एम मल्टीप्लाई ए का पावर एन इक्वल्स टू ए का पावर एम प्लस एन। ये फॉर्मूला ये कहता है, ये फॉर्मूला क्या कहता है आप समझिए। कहता है कि अगर मल्टीप्लाई में अगर बेस इक्वल हो तो पावर को प्लस कर देते हैं मल्टीप्लाई में। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं यहां पे 5 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर 4। मैंने कहा आपको सॉल्व करिए, तो यहां पर देखिए बेस इक्वल है, दोनों का 5 है, तो मल्टीप्लाई में अगर बेस इक्वल हो तो पावर को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 5 का पावर क्या हो जाएगा, 2 + 4 6 हो जाएगा। अगर आप 5 का पावर अगर 4 दूनी 8 पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। पावर को मल्टीप्लाई में प्लस करना है अगर बेस इक्वल है तो। पावर कैसा भी हो सकता है, बेस कैसा भी हो। एक्स का पावर 3 मल्टीप्लाई एक्स का पावर 5 मल्टीप्लाई एक्स का पावर 10 आपको कहा सॉल्व करने के लिए। तो बेस इक्वल है तो पावर को प्लस कर देंगे, तो एक्स का पावर क्या हो जाएगा, 5 3 8 10 18 हो जाएगा। अगला देखिए, अभी और लिखना, रुक जाइए। आपको कोई दिया एक्स अपॉन में वाई का पावर 4 मल्टीप्लाई एक्स अपॉन में वाई का पावर 5 आपको कहा सॉल्व करने के लिए। कैसा भी बेस क्यों ना हो, पावर को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। एक्स अपॉन में वाई का पावर 5 + 4 9 हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए ए का पावर 4 अब मल्टीप्लाई बी का पावर 3 हो, अब कहे कोई सॉल्व करने के लिए तो क्या करेंगे। तो अगर मल्टीप्लाई में बेस इक्वल ना हो तो पावर को आप प्लस मत करना, बेस इक्वल तभी हो, अगर बेस इक्वल होगा तभी पावर को प्लस करेंगे। तो फिर ये क्या होगा, बेस अलग अलग है, यहाँ ए है यहाँ बी है, तो इसको एज इट इज रख दीजिए, ए का पावर 4 बी का पावर 3, ये आंसर हो गया। बेस इक्वल होगा तभी पावर कर गया। पहला फार्मूला कंप्लीट। अब दूसरा फार्मूला था आपका ए का पावर एम डिवीजन ए का पावर एन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए का पावर एम अपॉन में ए का पावर एन। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, डिवीजन में ए का पावर एम माइनस एन हो जाता है, पावर को माइनस करते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे एक्स का पावर 10 डिवीजन
x का पावर 2 आपको कोई कह रहा है सॉल्व करने, तो क्या करेंगे? देखिए डिवीजन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, x का पावर 10 अपॉन में x का पावर 2, एक ही चीज है, दोनों क्वेश्चन सेम है। क्या सॉल्यूशन, इसका आंसर क्या होगा? तो x का पावर डिवीजन में अगर बेस इक्वल हो तो पावर को माइनस कर देते हैं, 10 में से 2 जाएगा तो 8 आएगा इसका आंसर। समझ में आया? बेस इक्वल होना चाहिए, माइनस करेंगे। अगर समझ में आ गया? अगर बेस इक्वल नहीं होगा, मान लीजिए x का पावर 4 है यहाँ पर और यहाँ पे डिवीजन y का पावर 2 है, तो आप क्या करेंगे? इसको डिवीजन कुछ नहीं करेंगे, ये एज इट इज आ जाएगा, ये नहीं घटा दीजिएगा इसको। x का पावर 4 अपॉन में y का पावर 2, ये इसका आंसर होगा। खाली इसको अपॉन के टर्म में रख दीजिएगा, ये नहीं कि पावर को माइनस कर दीजिएगा। पावर को माइनस तभी करेंगे जब बेस इक्वल हो, तब। दो फार्मूला कंप्लीट। तीसरा फार्मूला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, किसी भी नंबर का पावर अगर जीरो हो, नंबर कैसा भी क्यों ना हो, तो उसका वैल्यू 1 होगा। ए का पावर 0 1, एक्स का पावर 0 1, एक्स वाई जेड का पावर 0 1, 6 का पावर 0 1, 2 4 5 का पावर 0 1, 3 2 9 1 0 0 का पावर 0 1, सॉरी 1। नंबर कैसा भी क्यों ना हो, x अपॉन में y का पावर 0, तो क्या हो जाएगा? 1। नंबर कैसा भी क्यों ना हो, अगर उसका पावर 0 है तो वैल्यू क्या आएगा? उसका 1 आएगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगला देखिए, अगला मैंने क्या लिखा था। अब आपको कहीं मैंने दिया यहाँ पे 7 अपॉन में 8 का होल पावर 2। तो अगर कोई नंबर है उसका पूरे का पावर जो है, तो इसको ऐसे तोड़ेंगे, दोनों नंबर का ये पावर हो जाएगा, 7 का पावर 2 और 8 का पावर 2 हो जाएगा। दोनों का पावर ये माना जाता है अगर होल पावर है तो। 7 का पावर 2 तो कितना हो जाएगा? 49। ये जानते हैं ना, 8 का पावर 2 तो 64। 7 का पावर 2 का मतलब क्या? 7 को 2 बार गुना करना, 7 दूनी 14 मत कर दीजिएगा, ये सब चीजें सीख लीजिए। 7 गुने 2 होता है 14, और 7 का पावर 2 का मतलब हो गया 7 को 2 बार गुना करेंगे। 7 का पावर 3 का मतलब हो गया 7 को 3 बार गुना करेंगे। कोई भी नंबर का जितना पावर होगा उस नंबर को उतनी बार गुना करते हैं, दोनों में अंतर है। ठीक है, 8 का स्क्वायर तो 8 गुने 8 64 आएगा इसका आंसर। कंप्लीट हो गया। अब देखिए अगला, अब एक अगला था, यहां फोकस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अगला। देखिए अगला, यहां पे समझिएगा, मजा आने वाला अगला। अब देखिए, एक मैं आपको ना रूट टॉपिक पढ़ा दिया हूं, एक इस सीरीज की पूरा क्लास सिस्टम से देखिएगा, ठीक है। रूट टॉपिक पढ़ाया हूं, आपको याद होगा मैंने आपको सॉल्व करना ये सिखा दिया था। अगर मान लीजिए रूट 9 है तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा? 3 होगा, तो इसको तोड़ देंगे। मान लीजिए यहाँ पर 3 रूट 125 है, मान लीजिए यहाँ 3 आ गया, तो आपको याद होगा मैं इसको क्या बोला था, इसमें इसको तोड़ देंगे अंदर वाले नंबर को, छोटे से छोटे के तरह में 5 गुने 5 गुने 5, और यहाँ पे 3 है तो 3 का पेयर बना के एक बाहर निकालेंगे, ये मैं सिखा दिया हूँ। अगर 4 रूट कहीं पे 16 है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? 2 होगा, ये मैं आपको सिखा चुका हूं। अब देखिए, अब मान लीजिए, अब यहां समझिए, ध्यान समझिएगा, मान लीजिए रूट 9 को आप तोड़ सकते हैं, मान लीजिए 3 आएगा। अब मान लीजिए रूट 10 को आप तोड़ सकते हैं, रूट 10 तो नहीं टूटेगा। तो अब देखिए, तो रूट 10 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 10 का रूट 10 ही। लेकिन आपको कोई कहे कि रूट हटाओ, मान लीजिए जिस नंबर का पेयर नहीं बनेगा तो रूट के अंदर रहेगा, तो रूट 10 को रूट 10 ही लिख सकते हैं। लेकिन आपको मैथ में ऐसे भी जरूरत पड़ेगी, कभी रूट हटाना पड़ेगा, तो ऐसे नंबर का भी हम रूट हटा सकते हैं। तो कैसे? अगर किसी नंबर का मान लीजिए रूट 10 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 10 का पावर हाफ कर सकते हैं। ध्यान समझिए, जरूरत पड़ने पर अगर रूट तोड़ेंगे तो पावर हाफ होता है। मान लीजिए रूट 7 है, आपको जरूरत पड़े 7 को क्या लिख सकते हैं? हाफ लिख सकते हैं। ये दोनों एक ही चीजें हैं, एक ही चीजें हैं। देखिए एक ही चीजें हैं। मान लीजिए कहीं रूट 13 है तो रूट 13 को आप लिख सकते हो 13 का पावर हाफ, या 13 के पावर हाफ को आप लिख सकते हो रूट 13। दोनों चीजें एक ही है, जरूरत पड़ने पर आप लिख सकते हो। आप मान लीजिए कहीं दिया हुआ है, मान लीजिए कहीं दिया हुआ है 3 रूट 7, आपको कोई कार्य इसको सॉल्व करो, तो ये तो नहीं टूटेगा, यहाँ 3 है तो 3 बार नहीं टूटेगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 7 का पावर 1/3, इसको 1 के टर्म में लिखा जाता है। कहीं दिया हुआ आपको कहीं मान लीजिए आपको दिया हुआ है 3 रूट 10, इसको क्या लिख सकते हैं? 10 का पावर 1/3। कहीं दिया हुआ है आपको 4 रूट 2, आप इसको तोड़ तो नहीं सकते, लेकिन इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 1/4। यानी कि ये जो एंगल में नंबर रहता है इसको 1 के टर्म में आप पावर में लिख सकते हैं। जरूरत पड़ती है, जरूरत पड़ती है जब आप क्वेश्चन बनाएंगे, खैर वो तो बात की बात है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। और जिसका पूरा पूरा टूटेगा तो उसको तो पूरा पूरा तोड़ दीजिए, इसका नहीं टूटेगा तो पावर के टर्म में आप लिख सकते हैं। ये भी चीज क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया। अगला देखिए, नेक्स्ट, अब अगला देखिए, अगला सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, फोकस करिएगा। आपको मैंने एक फॉर्मूला भी लिखाया था, ए का पावर m
का पावर n बराबर a का पावर m मल्टीप्लाई n। अब इस फॉर्मूले को मैं समझा रहा हूं, समझिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए समझिएगा, देखिए मान लीजिए कोई नंबर है x और x का पावर मैंने दिया आपको, ध्यान समझिए, मैंने x का पावर दिया आपको 2 का पावर 3, मैंने कहा आप सॉल्व करिए। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए अगर किसी नंबर का एक से ज्यादा पावर हो और वो ब्रैकेट से घिरा हुआ हो तो उसके पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x का पावर क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6 इसका आंसर होगा। कहीं भी आपको कहीं दिया हुआ है a का पावर 2 का पावर 3 का पावर 6, आपको कोई कहा सॉल्व करने के लिए, कॉन्सेप्ट पकड़िए, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो अगर कोई भी नंबर है, नंबर यहाँ पे क्या है? नंबर है यहाँ पे, एक मिनट, नंबर यहाँ पे क्या है? ए है, तो नंबर ए है। किसी भी नंबर का अगर एक से ज्यादा पावर हो और सारे पावर अगर ब्रैकेट से घिरे हुए हो तो इसके सारे पावर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 तिया 6, 6 को 6 से गुना करेंगे 36 इसका आंसर रहेगा। अब इसमें एक टाइप का और ये होता है एक से ज्यादा पावर वाला, अब यहां पे फोकस करिएगा। देखिए ए का यहां पर ध्यान देखिए, ए का पावर 2 का पावर 3 और ए का पावर 2 का पावर 3, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अब आपको एक नई चीज सिखा रहा हूं और काफी डीप सिखा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। आपको लगता होगा कि ए का पावर 2 का पावर 3, ए का पावर 2 का पावर 3, दोनों का आंसर सेम होगा, नहीं। अब देखिए दोनों क्या है, अंतर क्या है समझिए। अगर किसी नंबर का एक से ज्यादा पावर हो और अगर पावर ब्रैकेट से अगर घिरा हुआ है तब तो उसके पावर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ए का पावर क्या हो जाएगा? 2 तिया 6, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 तिया 6, इसका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन अगर कोई नंबर है और उसके एक से ज्यादा पावर है, अगर ये इसमें ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, ब्रैकेट नहीं है, तो आप इसके पावर को मल्टीप्लाई नहीं करोगे, गलत हो जाएगा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नंबर वही है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है इसका पावर है, यानी कि 2 का पावर 3 हुआ। ये 2 गुने 3 नहीं हुआ, 2 का पावर 3, ये नंबर इसका पावर है। 2 का पावर 3 मतलब क्या? 2 को 3 बार गुना करोगे, 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका आंसर ये होगा ए का पावर 8। कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट पकड़िए, कॉन्सेप्ट पकड़िए, मैथ कॉन्सेप्ट पे चलता है और एकदम सीना ठोक पढ़ाई करिए, हंसते मुस्कुराते हुए पढ़िए, पढ़ने में मन लगना चाहिए। मजबूरी बस ही सही, मन को मार के पढ़िए, जवानी पे कंट्रोल करिए। ससुर का नाती जवानी बहुत उफान मारते रहता है और मन कंट्रोल नहीं रहता है। सुबह माथा कोई और होता है, दोपहर में माथा कोई और होगा, शाम में माइंड कुछ और सोचेगा, रात में माइंड कुछ और सोचता है। इसको ठोक के शांत करके रखिए इसको। आई बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आपको मान लीजिए मैंने आपको दिया, यहाँ पे मैंने दिया आपको 10 का पावर, ध्यान देखिए, मैंने आपको दिया 10 का पावर 2 का पावर 4, मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब मैंने दिया 10 का पावर 2 का पावर 4, मैंने कहा सॉल्व करने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? 10 का पावर 2 चौका 8। इसका मतलब ये नहीं हुआ 10 का पावर 2 चौका 8, यानी कि ये 4 इसका पावर है, 2 का पावर 4 मतलब 2 को 4 बार गुना करेंगे, 10 का पावर 16 इसका आंसर है। पावरे में रखिए, तुरिएगा मत। आई बात समझ में? पूरा क्लियर है? अब देखिए, अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज अब आप यहां पे ध्यान समझिएगा। सबसे लास्ट में मैं एक फॉर्मूला लिखाया था, ए का पावर माइनस एम। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ए का पावर माइनस एम। अब मैं आपको अभी यहीं तक छोड़ता हूं आज की क्लास में, इसकी अगली क्लास में यहीं से स्टार्ट करूंगा। ये ए का पावर माइनस एम वाला जो होता है 1/a का पावर एम, इसको कैसे तोड़ेंगे ये अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी आज आप इतना सीख लें, धीरे धीरे सीखना है। खेल खेल में बेसिक मैथ को सीखना जाता है। बेसिक मैथ में ज्यादा प्रेशर लेंगे ना, जो चीज सीख रहे हैं वो भी गड़बड़ आ जाएगा। अगली क्लास में यहीं से स्टार्ट करूंगा और इस पे ये कॉन्सेप्ट, ये फार्मूला, क्योंकि थोड़ा खतरनाक है, और इसके बाद इसमें वर्कशॉप भी मैं आपको करवा दूंगा, कुछ क्वेश्चन भी करवा दूंगा, दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। ठीक है? अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर आपका हम बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। देखिए, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। मैं सीना ठोक के कहता हूं, आप बहुत जगह पढ़े होंगे, एक बार जरूर विश्वास करके मुझसे जुड़िएगा। कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा, 200-250 रुपये का मेरा बैच है, विश्वास करके आइए, दुनिया विश्वास पे चलती है। कहता रहा हूं, जिस चीज से आप भाग जाते होंगे ना, मैथ और इंग्लिश, ये डरता है विद्यार्थी, कहता रहा हूं चेहरे पे स्माइल आ जाएगा। मैथ इंग्लिश को गर्दा गर्दा कर दूंगा, गारंटी देता हूं इसकी, एक भारत के शिक्षा की जुबान है, विश्वास करके आइए। तो मेरा बैच ज्वाइन किसे करेंगे? जैसे ये SSC MTS 2026 का कंप्लीट मैथ का ये टारगेट बैच है, जिसमें मैं पूरा मैथ आपको आर पार करके दिया हूं। आपके मैथ का लेवल कितना
कितना भी कमजोर क्यों ना हो, आपको टेंशन नहीं लेना है, पूरा मैथ माथा में छाप दूंगा, गारंटी देता हूं इस बात की। और आपको करना क्या है, आपको बाहर से कुछ नहीं लेना है। आपने जैसे ही मेरा बैच लिया, निश्चिंत, कुछ बुक बुक फुक कुछ मत लीजिएगा, मैथ कॉन्सेप्ट समझिए। मैंने जो इसमें पढ़ाया है, एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, एक क्लास नोट बना लीजिएगा हाथ से लिखा हुआ, बस उसको रिवाइज करते रहिएगा। जब एग्जाम आएगा, एग्जाम देने जाएगा तो गर्दा उड़ा के आ जाएंगे। मात्र 249 में ये बैच मिलेगा। तो ये बैच आप ज्वाइन कहाँ से करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर जाके ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका होम पेज खुलेगा और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। पेड कोर्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे, बैच सारा दिख जाएगा, आप ले लीजिए जा करके वहाँ एसएससी वाले फोल्डर में। दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कर भला तो हो भला। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।